Good morning students, welcome back to English lecture. Today we are going to see the same chapter which we have started in the last lecture, the plate of gold. मैंने इसका रिव्यू, इसका जो बहुत व्यू था पूरा अच्छे से बता चुकी हूँ मैंने स्टार्ट में ही. अब हम लोग लाइन वाइज जा रहे थे तो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था. अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. And now the second year has almost passed, but still the plate of gold by whomsoever touch was turned to lead. अब धीरे धीरे करके 2 साल गुजर गए थे. 2 साल गुजरने के बावजूद जो भी उस प्लेट को छूता था वो प्लेट क्या बन जाती थी, lead बन जाती थी. At length there come a simple peasant, not aware of that strange contest for the gift of God to pay. अब उतने टाइम में एक प्लीजेंट यानी जो आता है टूरिस्ट, वो आता है भाई अब गांव में, और उसे पता नहीं रहता है कि ये कॉन्टेस्ट चल रहा है यहाँ पर ऐसा कुछ. अब वो विद इन द टेम्पल एज ही पास्ड अलॉन्ग द लाइन ऑफ श्रिवल्ड बेगर ऑल हिज सोल वॉज मूव विद इन हिम टू स्वीट पेटी एंड द टीयर वेल्ड अप एंड ट्रेम्बलिंग इन हिज आइज. फिर वो आता है टेम्पल के अंदर और आके मतलब वो करता है और फिर पूजा वगैरह करता है. और फिर जब वो टेम्पल से बाहर निकलता है तो बहुत सारे बेगर्स जो है वो बैठे रहते हैं. तो वो बेगर्स को देख के उसकी आँखों में आंसू आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है. नाउ बाय द टेम्पल गेट देयर ले अ poor sore creature, blind and shunned by all. But when the peasant come and saw the slightest face and trembling, maimed hand, he could not pass but knelt and took both palm in his and softly said, "Oh, do my brother, bear their troubles. Bravely God is good." अब ये क्या करता है, फिर ये जब निकलता है टेम्पल से तो इसको एक बेगर दिखाई देता है टेम्पल की गेट पे, और वो बहुत ज़्यादा पतला दुबला श्रंड और एकदम अजीब सा होता है. तो फिर ये जाके उसे देने के लिए उसके पास कुछ पैसे रहते नहीं, तो ये बस उसको अपने हाथों से उसके सर पे हाथ रखता है और उसको बहुत अच्छे से समझाता है कि ओ गॉड, ओ ब्रदर, तुम बहुत सारा ट्रबल देख रहे हो, बहुत सारा अपनी ज़िंदगी में तुम ट्रबल देख रहे हो, पर तुम बहुत ब्रेव हो और तुम गॉड बहुत अच्छा है, इस पर तुम बिलीव रखो. Then he arose and walked straight away across the court and entered where they drank of their deed of love before the priest. फिर वो उसके बाद सीधा कोर्ट में जाता है, यानी जो प्रेस्ट लोगों की जगह रहती वहाँ पर जाता है. अब while he listened sadly, then he turned away, but something moved the priest who held the plate of gold to beckon in the peasant. So अब क्या होता है, ये जाता है देखता है तो वहाँ पर सारे लोग जो है चीखम धाड़ी करते होते कि ऐसे कैसे नहीं, हमारे पास प्लेट आ रही है, हम तो इतना काम किए, हमने तो इतनी अच्छाई करी, इतना ये किया वो किया. फिर जब ये सब बातें सुनता है तो वो एकदम सैड होके वहाँ से निकलने लगता है कि इन लोग कैसे लड़ रहे हैं एक गोल्ड ऑफ प्लेट के लिए, बट अपना किया हुआ काम क्यों बताना किसी को. समझ रहे आप लोग? सॉरी. सो ये थी बात. फिर बेकॉन मतलब बुलाया. फिर ये जो उसको है प्रीस्ट ने, उस पंडित ने देखा और फिर उसे बुलाया. He come not understanding and obeyed and stretched his hand and took the sacred vessel. Lo, it shone with thrice its former luster and amazed them all. फिर क्या होता है, फिर जब उसको बुलाता है वो प्रीस्ट, वो क्या बोलते हैं पंडित, तो फिर उसे उसके हाथ में ये प्लेट दे देता है, बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे इसके हाथ में प्लेट दे देता है. तो वो प्लेट जो है वो वैसी गोल्ड रहती है और लेड नहीं बनती है, और सब लोग जो है एकदम शॉक्ड में देखने लगते. सन क्राइड द प्रीस्ट, रिजॉइस द गिफ्ट ऑफ गॉड इज थाइन, थू लव इज बेस्ट. एंड ऑल मेड आंसर, इट इज़ वेल. एंड वन बाय वन डिपार्टेड, बट द peasant knelt and prayed, bowing his head above the golden plate, while और his soul like morning stream the love of God. फिर जो वो उसको मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और उसे ये बात सुन के बहुत अच्छे लगता है कि सबके हाथ में जाने के बाद लेड हो रहा था, पर इसके हाथ में जाने के बाद गोल्ड ही रहा. तो ये बहुत खुश हो जाता है और वो गोल्ड का जो प्लेट रहता है उसको नीचे रख के उसके ऊपर प्रे करता है और उसके ऊपर सजदे करके वो वहाँ से चला जाता है और उस अपने गॉड को बहुत थैंक करता है. नाउ फॉर द होमवर्क. फर्स्ट इज़ नेम द फॉलोइंग. आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, नेम करना है. अ गिफ्ट फ्रॉम द हेवन, क्या आया था. दे मेड अ प्रोक्लेमेशन, किसने अनाउंसमेंट की थी. पीपल असेंबल्ड एट दिस टाइम, कौन से टाइम पे पीपल असेंबल्ड हुए थे. नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट मैजिकल ऑकरेंस शॉक द पीपल, क्या ऐसा हुआ था जो पीपल शॉक्ड हो गए थे. क्या हुआ था ऐसा कि प्लेट जो है वो लेड में बदल गई थी. तो आपको इसको सेंटेंस बना के लिखना है. द प्लेट ऑफ गोल्ड कुड बी क्लेम्ड बाय, ये फिलिंग कंप्लीट द सेंटेंस, आपको उसको कंप्लीट करना है.
नाउ पिक आउट एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। सिमिली आपको पता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर किया जाता है, उसको सिमिली कहते हैं। तो आपको ऐसे सेंटेंस ढूंढ के लिखने हैं। पिक आउट एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया यानी एक साउंड का आवाज़ आना। आपको एक ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जिसमें एक साउंड की आवाज़ है। आवाज़ का मतलब वर्ड है, जैसे कॉइन्स, क्लस्टर, नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, द कॉइन इज, माई बेंच इज़ बैंगिंग। तो बैंगिंग क्या है? साउंड की आवाज़ है ना, आवाज़ है बैंगिंग, तो वो ओनोमोटोपिया होगी। तो वैसे ही आपको एक ऐसी आवाज़ ढूंढनी है या ऐसा साउंड का वर्ड ढूंढना है सेंटेंस में से, ठीक है। पिक आउट एन एग्जाम्पल ऑफ रेपिटेशन। रेपिटेशन पता है, जो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो। ट्रू और फॉल्स, आपको ये 2 ट्रू और फॉल्स है, उसको कंप्लीट करना है। अप्रिशिएट द पोएम, आपको अप्रिसिएशन ऑफ पोएम लिखना है, जो हम लोगों ने पहले बता चुकी हूँ अप्रिसिएशन ऑफ पोएम कैसे लिखते हैं, ठीक है। थैंक यू।